यहाँ देखिए हम भारत में जितने भी पर्वत हैं उसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे, और इसमें जितना भी हमारे पर्वत को पढ़ने के लिए है और इसमें जितने भी पर्वत हैं उसको एक शॉर्ट वीडियो के तहत 5 मिनट आप लोगों को बीच में रखने का प्रयास करेंगे और सारे पर्वत को याद करवाने का प्रयास करेंगे, आप इनको याद करवा देंगे। तो देखिए हमारे आज पर्वत की हम चर्चा करते हैं, हमारे कैसे कैसे पर्वत है। ये एक पर्वत आई हुई है यहाँ इधर पानी के पठार की तरफ से, एक पर्वत ऐसे गुजरी है जिसकी नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय के कुछ श्रेणियां होती हैं जिसे ऊपर में बोलते हैं, 3-4 श्रेणियां होती हैं। अब इसको पहले आप दिखा देते हैं। एक श्रेणियां है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, और इसके नीचे एक और श्रेणियां है जिसका नाम है धौलाधार। एक और नीचे इसका नाम है कुछ धौलाधार। देखिए इसको याद करने के लिए कैसे ट्रिक है, कलेजा पार, कलेजा पार, कलेजा पार, कलेजा पार, कलेजा पार धोखेबाजी से, कलेजा में पार कर दीजिए चाकू धोखेबाजी से। तो कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधार, एक ऊपरी की कुछ श्रेणियां। इसको बीपीएससी एग्जाम में अरेंजमेंट करने के लिए देता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणियों को सजाए, आपके ऑप्शन में नहीं कर देंगे। उसके बाद ये आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर एक ऊंची चोटी है, हिमालय के ही भाग है, यहाँ पर सिक्किम जगह हुआ, और सिक्किम में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है कोची सिक्किम है यहाँ पर। और इस सिक्किम की में एक ऊंची चोटी हुआ जिसके हम लोग नाम देते हैं कंचनजंगा। यहाँ का कंचनजंगा, कंचनजंगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की श्रेणियां के बारे में देखेंगे हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में 4 श्रेणियां, 1 श्रेणी, 2, 3, 4। तो देखिए पहले से इसकी नाम है डाफला। ये क्या हुआ आपका डाफला, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के पर्वत है, ये आपके कहा कोई अरुणाचल प्रदेश के। एक बहुत फेमस पर्वत है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछता है कि भारत और म्यांमार को अलग, भारत और म्यांमार को अलग कौन करते हैं पर्वत, इसकी आंसर हो जाएगा पटकाई बूम, पटकाई बूम। इसके आंसर क्या होगा पटकाई बूम। इधर तक हम नहीं इसको करेंगे, आप लेकिन समझिएगा कि ये पूरा ऐसे फैला हुआ है। उसके बाद नागालैंड में एक पर्वत हुआ, एक नागालैंड में पर्वत है, नागालैंड में पहाड़ी है, नागालैंड में पर्वत एक है, नागालैंड में पर्वत का नाम है नागा पर्वत, नागा पर्वत। फिर यहाँ पर आपको देखिए मणिपुर में, मणिपुर में एक पर्वत है लेमा टोला पर्वत, लेमा, लेमा टोल पर्वत या लेमा टोला बोलते हैं, इसका नाम कुछ है लेमा टोल पर्वत है, कहेंगे टोला, लेमा टोला पर्वत के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्वत यहाँ पर एक बता रहे हैं, देखिए असम, नागालैंड और मणिपुर, ये जो क्षेत्र आपका जो लोग रहा है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में एक पर्वत है जिसको लेकर के ये तीनों राज्यों में विवाद चलते रहता है हमेशा। तो ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा हुआ है कि कौन से पर्वत लेकर के असम, नागालैंड और मणिपुर में विवादी चलती रहती है। तो इस पर्वत का नाम है, ये जो पर्वत हुआ आपका, इस पर्वत का नाम है ब्रेल पर्वत। कौन पर्वत, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए ब्रेल पर्वत। उसके बाद मिजोरम में, हम मिजोरम में एक पर्वत, 2 पर्वत है यहाँ, एक मिजोरम में मिजो पर्वत, मिजोरम में मिजो पर्वत, या इसी को बोलेंगे लुसाई पर्वत। कौन, लुसाई पर्वत, मिजो पर्वत या लुसाई पर्वत। और सबसे देखिए बिहार दरोगा के और क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर एक पर्वत का नाम है, सबसे मिजोरम में है सबसे नीचे, जिसका नाम है ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत,
बुलो माउंटेन या नीला पर्वत, इसी का नाम बुलो माउंटेन बोलेंगे हम या नीला पर्वत हम बोलेंगे। बुलो माउंटेन नीला पर्वत, एक बार बोलिए ऊपर से। कलेजा पार काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब धौलाधर, क्या बोलिएगा? काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब। हिमालय का है, हिमालय के एक बार स्पेशल वीडियो बना देंगे, हिमालय कैसे कैसे भौगोलिक तौर पर इसको कैसे विस्तार किया गया और राजनीतिक तौर पर उसे कैसे बांटा गया है, इसका अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को हम दे देंगे। सिक्किम में कंचनजंगा, देखिए ध्यान से सुनिए, 2 चोटियां, 3 चोटी की याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व का सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी यहाँ आपको नेपाल में पड़ेगा, माउंट एवरेस्ट। आप लोग सबको जानते होंगे माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर बताया जाता है। किसी बुक में 8848 देता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 8850। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ देखिएगा, यहाँ एक लद्दाख में K2, क्या यहाँ K2, जिसको गोल्डन आश्रम के नाम से जानते हैं लोग। चलिए ध्यान से सुनिए, 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है तो कंचनजंगा। ध्यान दीजिए बाबू, एक K2 जो है ये भारत का हिस्सा है, बट अभी यहाँ पर एक रेखा है, आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान ने कुछ कब्जा कर दिया। ससुरा पाकिस्तान की आदतें वही है, क्या कीजिएगा, पाकिस्तान को वो बेटा का सुधार तो नहीं सकते हैं हम लोग, वो बिगड़ गया, उसको नलायक हो गया, तो ये यहाँ पर एलओसी बन गया, एक रेखा बना दिया, अधोलौकिक रेखा है, जिसको हम लोग मतलब मानते तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तो अभी पूर्ण रूप से भारत में K2 नहीं है, पूर्ण रूप से भारत में K2 नहीं है, इसलिए भारत के सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो K2 देना है। लेकिन ऐसा कहा जाएगा कि पूर्ण रूप से भारत में कौन है, तब हम लोग का आंसर बताएगा कंचनजंगा। तो ध्यान से मेरे साथ बोलिए, कंचनजंगा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधर। ये सॉरी कंचनजंगा, काराकोरम, यहाँ कंचनजंगा, दाखला, मिरी, अबोर, बिस्मिल। उसके बाद भारत के पूर्वी और म्यांमार के साथ सीमा बनाएगा, मतलब भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाएगा। उसके बाद लेंगे पटकाई बूम, उसके बाद नागालैंड में नागा पर्वत, मिजोरम में, मणिपुर में लेमाटोल पर्वत, मिजोरम में मिजो पर्वत या ब्लू माउंटेन, मिजो पर्वत या ब्लू माउंटेन। एक देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को बताया कि असम, नागालैंड, मणिपुर में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्रेक पर्वत। जिसका नाम क्या होगा? ब्रेक पर्वत। ये पर्वत बहुत विवादित होता है, इसलिए एग्जाम में ये बहुत ज्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लू पर्वत, लुसाई पर्वत, ब्रेक पर्वत, लेमाटोल पर्वत, पटकाई बूम, दाखला, मिरी, अबोर, बिस्मिल, ये सारे पर्वत ऐसे पर्वत है जिससे एग्जाम में हर क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मेघालय की तरफ। तो मेघालय में देखिए यहाँ पर ये मेघालय है, तो मेघालय में 3 पर्वत याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया। इसका नाम गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। नागालैंड में ये सबसे एक ये भी विवादित पर्वत है। असम और मेघालय के, असम और ये मेघालय, असम और मेघालय में एक यहाँ पर ऊंची चोटी है जो खासी भाग का भाग पड़ता है, जिसका नाम है नौकरेक। क्या बोलेंगे? नौकरेक। जिसका नाम नौकरेक, जिसका नाम कुछ नौकरेक। उसके बाद देखिए इधर का एक अरावली पर्वत है,
यहाँ पर गुजरात के हिस्से से जो पर्वत, ये अरावली पर्वत है, इसकी नाम कौन सी बोलेंगे? अरावली। अरावली क्या बोलेंगे? अरावली। भारत के बूढ़ा पर्वत का कहते हैं हम लोग, कौन बोलेंगे? अरावली पर्वत। उसके बाद इधर से आइए तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत है, लेकिन कुछ पर्वत याद रखिए। यहाँ गिरनार और गिर पर्वत, ये गिरनार, इस पर्वत का नाम गिरनार और इसका नाम गिर पर्वत, इसका गिर पर्वत। मेघालय क्षेत्र की तरफ यदि आप चलते हैं तो मेघालय में एक पर्वत ऊपर से जो भारत को दो भागों में विभाजित करते हैं, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। उसके बाद नीचे महाराष्ट्र मेघालय से जो बढ़ते हैं सतपुरा, ध्यान दीजिए सतपुरा, ये दोनों को आपस में जो जोड़ेगा छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत। कौन पर्वत? ये ध्यान दीजिए, ये वाला, ये जो आपका होगा कौन पर्वत होगा? ये आपका मैकाल पर्वत हो जाएगा, मैकाल पर्वत। एक इंपॉर्टेंट पर्वत यहां से समझिए, एक ही राज्य, भारत के सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई पर्वत, उसके नाम है अजंता। ये कौन पर्वत है? अजंता, महाराष्ट्र में फैली हुई है अजंता। इधर से देखिए आपको पूर्वी घाट आएगा, सॉरी इधर से पश्चिमी घाट और इधर से पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में जाकर के मिलती हैं, उस पर्वत का नाम होता है नीलगिरी। क्या होता है बाबू लोग? नीलगिरी। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों जाकर के मिलेगी, वहां नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे एक पर्वत है अन्नामलाई। कौन मलाई? अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। अन्नामलाई के नीचे पर्वत होगा इलायची पर्वत। इलायची पर्वत का ही नाम कार्डोमन पर्वत है, कार्डोमन पर्वत। ध्यान दीजिएगा, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, अन्नामुडी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सतपुरा की ऊंची चोटी धूपगढ़। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल का सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा अमरकंटक। मैकाल का अमरकंटक। तो बस आप लोग एसएससी यदि जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यदि पर्वत से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। और इतना आप लोग याद रख लीजिए, बस इतना से ज्यादा पर्वत आपको नहीं पूछने वाला। ध्यान से सबसे पुरानी पर्वत अरावली, बूढ़ी पर्वत अरावली, और हिमालय जो पर्वत है वो हिमालय की पर्वत होगा। न्यूनतम बलित पर्वत के उदाहरण ये आपके आएगा। इतनी पर्वत आप लोग के लिए बहुत काफी है। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ मिलेंगे। हिमालय पर्वत के स्पेशल आप लोग को वीडियो बना देंगे, उसे कैसे प्रादेशिक विभाजन किया गया, कैसे हम लोग राजनीतिक विभाजन करते हैं, भौगोलिक तौर पर कैसे विभाजन करते हैं, और राजनीतिक तौर पर उसको कैसे विभाजन करते हैं। हिमालय पर्वत का एक अलग से आप लोगों को वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।